अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तड़का विद अली। चलें दोस्तों शुरू करते हैं आज की नई रेसिपी। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगा ज़ीरा पुलाव। ज़ीरा पुलाव बनाने में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले नंबर पे चावल अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हरी मिर्च आपके पास बारीक कटी हुई होनी चाहिए। प्याज नॉर्मल कटिंग में होना चाहिए आपके पास। ज़ीरा सफ़ेद या काला जो भी आपको पसंद हो वो ले लें। और मोटी इलायची है आपके पास होनी चाहिए। नमक, 1 कप ऑयल। दोस्तों मेरे पास एक मिरर है पानी के लिए, जिसके अंदाज़े में पानी डालूंगा। मेरे पास ये मिरर है और जितना चावल पुराना होगा वो ज़्यादा पानी लेगा और जितना चावल नया होगा वो कम पानी लेगा। आप जब चावल चेक करेंगे नए चावल की ये उसमें पाउडर नहीं होता और पुराना जो चावल होता है उसमें एक पाउडर होता है जो आपके हाथों पे वाइट वाइट लगता है। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। 1 कप ऑयल लेना है हमने। दोस्तों 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं खाना बनाने में, एक तो आपकी सफाई और दूसरा आपका बर्तन साफ़ होना चाहिए। और अब हमारा ऑयल गर्म है, हम डालेंगे ये जो प्याज कटा हुआ 2 अदद प्याज है मेरे पास। हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन रखेंगे और हमारे चावल भी उसी तरह ब्राउन आएंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हर खाने में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों की शफा है। हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, ये देख रहे हैं आप। अब हम इसमें कटी हुई मिर्च डालेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। 3 मोटी इलायची डालेंगे। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। ज़ीरा फ्राइड हो रहा है, उसकी खुशबू आ रही है। जब इसकी खुशबू आने शुरू हो जाए तो आपने साथ ही 1/2 कप पानी डालना है इसमें। पानी इसलिए कि ज़्यादा हमारा मसाला जले ना। पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। मेरे पास 1 केजी चावल हैं, आपके पास जितने चावल होंगे आप उस हिसाब से रेसिपी की क्वांटिटी बढ़ा लेना। इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी। आपके पास अगर चावल ज़्यादा हैं तो आप उसके हिसाब से पानी डाल लें। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पुराना जो चावल होता है वो पानी ज़्यादा लेता है, नया जो चावल होता है वो पानी कम लेता है। इसलिए आप चावल के अंदाजे से पानी डालिएगा। हमारा पानी हो गया बॉयल। तो दोस्तों अब इसमें हमने जो चावल धो के रखे हुए थे वो हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास धुले हुए जो चावल हैं वो हमने ऐड किए। और दोस्तों बाज़ दोस्त कहते हैं कि हमारे चावल टूट जाते हैं, लिहाजा मेहरबानी करके आप चावल अच्छे वाला ख़रीदिए ताकि चावल टूटे ना। ये देख रहे हैं आस्ता से हम इसको मिक्स करेंगे क्योंकि ज़्यादा अगर तेज़ी से मिक्स करेंगे तो ये चावल टूट भी सकते हैं। तो दोस्तों जब तक ये चावल में पानी कम नहीं हो जाता, चावल ऊपर नहीं आ जाता, उस वक़्त तक आपने चावल पे दम नहीं लगाना। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, पानी तकरीबन खुश्क होता जा रहा है। तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, हम इसे मिक्स करेंगे और अब इसे हम लगाएंगे दम 15 से 20 मिनट के लिए। हल्की आंच पे नीचे कोई चीज़ रख लें, अगर आपका चूल्हा नीचे से तेज़ है तो उसके नीचे कोई चीज़ रख लें और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे लगाएंगे दम। तो दोस्तों चलें देखते हैं, हमारा दम का टाइम हो गया पूरा। चावल देखते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा दाना दाना चावल आया है। तो दोस्तों जब ये चावल आप मिक्स करेंगे दम के बाद तो इसे एहतियात से मिक्स कीजिएगा, चावल टूटे ना। और ये देखें चावल कितना प्यारा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत चावल तैयार हुआ है। तो दोस्तों आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी आपको, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ हाज़िर होता हूँ आपकी खिदमत में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।